एक दिन जब लड़की ने ऊपर देखा तो अचानक एक छोटा शेर का बच्चा आसमान से नीचे गिरा। उसे नहीं पता था कि वो कहां से आया है, लेकिन वो बहुत मासूम और अकेला लग रहा था। इसलिए एमा ने उसे जंगल में अकेला छोड़ने की बजाय अपने घर ले जाने का फैसला किया। जैसे ही एमा दरवाजा बंद करने लगी, एक सफेद भेड़िया अपने बच्चे को मुंह में पकड़े हुए अंदर आ गया और एक कोने में जाकर बैठ गया। एमा को यह अजीब लगा, इसलिए वह डरते डरते उसके पास गई। तभी उसे याद आया कि उसने कुछ समय पहले इस भेड़िए को जंगल में देखा था। उस वक्त भी भेड़िया उसे देखकर डरा नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में मदद की उम्मीद दिख रही थी। भेड़िए के शरीर पर रस्सियों का जाल फंसा हुआ था, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। शायद एमा की जैकेट पर उसके दादाजी की खुशबू थी, इसलिए भेड़िया उस पर भरोसा कर रहा था। एमा ने जैकेट उतारकर उसे दी, जिससे वो शांत हो गया। फिर उसने धीरे से चाकू से रस्सियां काट दी। आजाद होने के बाद भेड़िया बिना कुछ बोले चला गया। एमा को अच्छा लगा कि उसने उसकी मदद की, लेकिन कुछ दिन बाद वही भेड़िया फिर से अपने बच्चे को लेकर वापस आ गया और इस बार वो घर से जाने का नाम नहीं ले रहा था। एमा परेशान हो गई, क्योंकि उसका घर अब जानवरों से भरता जा रहा था। वह बस शांति से पियानो की तैयारी करना चाहती थी, लेकिन अब हालात कुछ और हो गए थे। उसी समय एक पशु संरक्षण अधिकारी आया और शेर के बच्चे के बारे में पूछताछ करने लगा। उसने बताया कि कुछ समय पहले एक शेरनी को शिकारी ने मार डाला था और उसके बच्चे को सर्कस वालों को बेच दिया गया था, लेकिन रास्ते में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ये शेर का बच्चा किसी तरह पेड़ पर गिरा। फिर वहां से एक चिड़िया के घोंसले में और अंत में एमा की गोद में आ गया। पहले तो एमा उसे वापस देने के लिए तैयार थी, लेकिन जब उसे पता चला कि ये बच्चा सर्कस वालों को दिया जाने वाला था, तो उसने चुप रहने का फैसला किया। उसे अपने माता पिता बचपन में ही खो चुके थे और हाल ही में उसके दादाजी की भी मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि शेर के बच्चे को भी किसी और से जुदा होना पड़े। घर वापस आकर एमा ने देखा कि भेड़िया अपने बच्चे को दूध पिला रहा था। तभी शेर का बच्चा भी वहां आ गया। एमा को डर था कि भेड़िया उसे भगा देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। शेर का बच्चा भी उसके साथ दूध पीने लगा और भेड़िए ने कोई विरोध नहीं किया। शायद वो भी उसे एक छोटा बच्चा ही मान रहा था। यह देखकर एमा ने दोनों को ही अपने पास रखने का फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों में दोनों बच्चे अच्छे दोस्त बन गए। वे दिन भर घर में खेलते रहते और भेड़िया समय पर आकर उन्हें दूध पिलाता। एमा ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड करती रही। धीरे धीरे दोनों एमा के बहुत करीब आ गए। जब वह पियानो बजाती थी तो दोनों बाहर खेलने चले जाते थे, लेकिन जैसे ही वो रुकती, दोनों फिर उसके पास आ जाते। कभी कभी वे साथ में जंगल के किनारे बने छोटे से घर में सोते, नदी में खेलते और शाम को सूर्यास्त देखते। रात को एमा के पास सो जाते। कुछ दिन बाद एमा का पियानो का एग्जाम आया। उसने दोनों बच्चों से कहा कि वो 2 दिन में लौटेगी और उनसे घर का ध्यान रखने को कहा। साथ ही उसने खिड़की खुली छोड़ दी ताकि भेड़िया अंदर आ जा सके। परीक्षा अच्छी हुई और एमा को लॉस एंजलिस सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में जगह मिल गई। ये उसका सपना था, लेकिन अब उसे खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वह अब बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएगी। भेड़िया का तो माँ था, लेकिन शेर के बच्चे के लिए एमा को चिंता थी। वह उसके लिए कोई ठिकाना ढूंढने लगी। तभी एक दिन जब भेड़िया खाने की तलाश में बाहर गया, तो उसे भेड़िया संरक्षण केंद्र के लोग दिख गए। उन्होंने उसे पकड़ने के लिए बेहोशी की गोली चला दी और भेड़िए को ले गए।